Rhapsody of Realities आज वेडनेसडे 16 जून 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज बुधवार 16 जून 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, रोमन्स 5 चैप्टर 17 वर्ड्स के आधार से आज हमें विषय मिला है रोमियो के पत्री 5 अध्याय के 17 वचन के आधार से, रेनिंग थ्रू क्राइस्ट, मसीह के द्वारा राज्य करना। रेनिंग थ्रू क्राइस्ट, मसीह के द्वारा राज्य करना। हम रोमन्स 5 चैप्टर 17 वर्स को पढ़कर इस विषय को समझेंगे। फॉर इफ बाय वन मैन्स ऑफेंस डेथ reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। We have received abundance of grace and the gift of righteousness. हमने बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता का उपहार प्राप्त किया है। धार्मिकता को उपहार में प्राप्त किया है। Now we reign in and by Christ Jesus. फिर अभी हम राज्य करते हैं मसीह के द्वारा और मसीह यीशु में। मसीह यीशु के द्वारा और मसीह यीशु के अंदर। We reign through Christ over the world and its systems, circumstances, and over Satan and his demonic community. हम मसीह के द्वारा राज्य करते हैं जगत के ऊपर और जगत के सारे कार्यों के ऊपर, कार्य रचनाओं के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर और शैतान के ऊपर और उसके सारे शैतानी समुदाय के ऊपर। The Bible says, whatever you do in word or deed, do all in the name of Jesus. Colossians 3 chapter 17th verse. पवित्र बाइबल बताता है, जो भी तुम करो अपने शब्दों में या कृतियों में, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में करो। ये कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय के 17 वचन में लिखा है। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। His name is the greatest and highest name in heaven, in earth and in hell. उसका नाम सबसे ऊंचा और सबसे महान नाम है, स्वर्ग में, पृथ्वी में और नरक में भी।
The name of Jesus commands the greatest respect. जो प्रभु यीशु का नाम है वह सबसे आदर योग्य, सबसे महान आदर के आज्ञाओं में माना जाता है। He told us the name of Jesus commands the greatest respect. प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा आदर की आज्ञा करता है। सबसे ऊंचे आज्ञा, महान आदर का आज्ञा रखता है। महान आदर का आज्ञा रखता है। प्रभु यीशु का नाम महान आदर का आज्ञा रखता है। He told us we could cast out devils in his name. उसने कहा हम दुष्ट आत्मा को उसके नाम से निकालेंगे। Make sure you are doing it. Hallelujah. अब ध्यान रखिए आपने कि निश्चित कीजिए आप भी वैसा करेंगे। हालेलुया। I recall something that happened when I was a student many years ago. कुछ ऐसा मैं याद करता हूँ, कुछ हुआ था जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में था कुछ सालों पहले। There was a certain university that was troubled by cultists. कुछ ऐसे हमारे उस महाविद्यालय में परेशान करने वाले एक ऐसे झुंड थे, समुदाय थे, एक जाति के झुंड समुदाय थे। I mobilized a few friends of mine and we went to the place where the foundation stone of the school was laid. मैंने कुछ मित्रों को चला लिया मेरे साथ और हम उस जगह पहुंच गए जहां पर वो पत्थर रखा गया था जो उस पाठशाला का, उस विद्यालय का, महाविद्यालय का नींव का पत्थर वो था वहाँ रखा हुआ। हम उस जगह पहुँच गए। When we arrived there, we placed our hands on the stone and declared, in the name of Jesus Christ, you demons of darkness that have been controlling this school, controlling the students responsible for cultism here, we break your authority and influence. Be gone in the name of Jesus. जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने अपने हाथ को उस पत्थर पर रखा और घोषणा किया, यीशु मसीह के नाम में तो शैतान की आत्मा जो अंधकार की ओर से है, तुझे जो इस पाठशाला को नियंत्रित कर रहा है, जो तू इस विद्यार्थियों को नियंत्रित कर रहा है, जो तू जिम्मेदार है यहाँ की इस समुदाय, इस झुंड का जो सता रही है, इसका तू जिम्मेदार है। हम तुझे, तेरे अधिकार को हम तोड़ देते हैं और तेरे प्रभाव को भी तोड़ देते हैं। अभी तूने यहाँ से निकल जाना है, नासरी यीशु के निकल जाना है, यीशु के नाम में। Guess what? On that same campus, we set up the fellowship that would become the largest fellowship on that campus till this day. अब सोच कर देखिए हुआ क्या। वही समान दिन को, वही वाले दिन, वही जगह जो उस
जगह का जो विस्तार था उसमें सहभागिता शुरू कर दी गई, रचना कर दी गई और चलते हुए वह बड़ी सहभागिता वहाँ पर तैयार हो गई उसी विस्तार के अंदर। आज तक वैसा वहाँ पर है। Of course, we don't have to go to any foundation stone. From wherever you are, you can issue commands to demons anywhere in the name of Jesus and dislodge them. अब बिल्कुल बात यह बनती है कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं कि आप कहीं पर जाए ऐसे प्रकार के नींव के पत्थर को ढूंढते हुए। आप जहाँ कहीं पर भी अभी मौजूद हो वहीं से आप अपनी समस्या को आज्ञा कीजिए। जो उस समस्या के पीछे दुष्ट आत्मा है जहाँ कहीं पर भी है उसके ऊपर आज्ञा बोलिए यीशु के नाम में और वहाँ से उनको उस ज़मीन छोड़ देने की आज्ञा करके हटा दीजिए उनको। क्रिश्चियनिटी इज़ लिविंग इन द नेम ऑफ जीसस। मसीहियत जो है वो यीशु के नाम में जीवन जीना है। The Bible says, "Be strong in the Lord and in the power of His might." Ephesians 6 chapter 10th verse। पवित्र बाइबल बताता है इफिसियों के 6 अध्याय के 10 वचन में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। That means take advantage of his ability, take advantage of his might, of his power, standing in his name and functioning under his auspices. The Bible says, "Be strong in the Lord and in the power of His might." Ephesians 6:10. That means take advantage of His ability. Take advantage of His might, of His power, standing in His name and functioning under His auspices. पवित्र बाइबल जैसा बता रहा है इफिसियों के 6 अध्याय के 10 में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो इसका मतलब बनता है कि आपने उसकी काबिलियत का फ़ायदा लेना है, आपने उसके शक्ति का फ़ायदा लेना है, उसके सामर्थ्य का फ़ायदा लेना है, उसके नाम में खड़े होकर और उसकी सुरक्षा में आप काम करते हुए। You can't have that name and be helpless. Never. आप कभी भी उसका नाम ले रहे हो और आप असहाय रहेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। Use it today and always and live victoriously evermore. आज ये बात इस्तेमाल कीजिए और हमेशा कीजिए और विजेता होकर हमेशा जिए। ग्लोरी टू गॉड। महिमा हो परमेश्वर को।